सभी को राधे श्याम। राधे श्याम। आज हम गीता के 5वें अध्याय पे हैं। आखिरी के कुछ 4-5 श्लोक बचे हैं। फिर आज हम 5वां अध्याय पूर्ण करके 6ठे अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। जैसा जैसा भगवान चला रहे हैं वैसा वैसा गीता जी चल रही है। भगवान कहते हैं, जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त संख्या योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात जो ये मान लेता है, जिसकी जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाती है, जो ये मान लेता है कि मैं देह नहीं हूँ, देह से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं आत्मा हूँ और इस आत्मा का परम ब्रह्म परमात्मा से निश्चय ही सम्मिलन होना है। जो आत्मा में ही सुख वाला है, जो आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वही शांत ब्रह्म एकदम शांत हो जाता है। उसके अंदर की जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाती है। वो कभी भी विस्मयादिक सूचकों में नहीं पड़ता, वो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता, वह कभी अशांति को प्राप्त नहीं होता, वो हर समय शांत रहता है, शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है वह। और जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। शांत ब्रह्म को कौन कौन प्राप्त होते हैं? जो जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वो जिनके सारे संशय नष्ट हो गए हैं, वो जिनके भीतर कोई संशय नहीं रहा अब, क्योंकि सब करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा है, तो संशय किस बात का? संशय जिसके नष्ट हो गए हैं ज्ञान के द्वारा, जिनको वेदों से ज्ञान मिल गया है और सारे संतुष्ट संशयों से जो तृप्त हो गए हैं वे, और जो संपूर्ण प्राणियों का हित करने में लगे रहते हैं, सबका भला करने में लगे रहते हैं, सबका भला सोचते हैं वे, और जिनका मन निश्चल भाव से परमात्मा में लग गया है। मन सहित समस्त इंद्रियां जो केवल और केवल परम ब्रह्म परमात्मा के लिए ही रमती है, उन्हीं के लिए सारे कार्य करती हैं, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसे कभी अशांति नहीं मिलती, वह जीते जी इस संसार से मुक्त हो गया है और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, जिसके अंदर काम नहीं है, जिसके अंदर क्रोध भावना नहीं है, और जो जीते हुए चित्त वाले हैं, जिनकी मन इंद्रियां भटकती नहीं है, केवल और केवल परम ब्रह्म में ही रमती हैं, केवल और केवल परम ब्रह्म का ही साक्षात्कार करती रहती हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष केवल और केवल शांत परम ब्रह्म को ही परिपूर्ण प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों का न चिंतन करता हुआ, बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि द्वारा जीती हुई हैं, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि क्या होता है? परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला। ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा के लिए मुक्त हो गया है। कौन मुक्त हो गया है? जो केवल और केवल विषय भोग का चिंतन नहीं करता, केवल और केवल परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता है, जिसके विषय भोग इत्यादि सारे चिंतन नष्ट हो गए हैं, और वो नेत्रों के बीच में जो भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ ध्यान केंद्रित करता है और
क्या करता है, नासिका में विचरने वाली प्राण और अपान वायु का पर केंद्रित करता है ध्यान। जो योगी ध्यान केंद्रित करता है यहाँ पर बीच में, और प्राण और अपान वायु, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन और शायद कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, तो जो सांस लेते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, और यहाँ इन पे जो ध्यान केंद्रित करता है, वह समस्त इंद्रिय और मन और बुद्धि को जीत लेता है। वही मोक्ष परायण मनुष्य, वही मोक्ष परायण मुनि, परमेश्वर का स्वरूप निरंतर मनन करने वाला, केवल और केवल परमेश्वर को ध्यान केंद्रित करने वाला, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया हो, वह सदा के लिए मुक्त है। इस संसार में रहता हुआ भी वो इस संसार से मुक्त है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान को क्या समझता है, वो भगवान को ये समझता है कि समस्त यज्ञों का जो फल प्राप्त कर रहे हैं, समस्त तपों को जो भोगने वाले हैं, समस्त लोकों के ईश्वर जो हैं और ईश्वरों के भी ईश्वर जो हैं, समस्त भूत प्राणियों के सुहृदय सबसे चाहने वाले अर्थात स्वार्थ रहित दयालु जो हैं, करुणानिधान जो हैं, जो हमारे प्रेमी हैं, उनको तत्व से जो जान लेता है, उन परम ब्रह्म को जो जान लेता है, उन करुणानिधान को जो जान लेता है, वह केवल और केवल शांति को प्राप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम कल 6ठे अध्याय पे चलेंगे।